हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विषय में पढ़ रहे थे, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें हम आज श्री हंस भगवान सनकादि नारद मुनि आचार्य निम्बार्क के विषय में पढ़ेंगे। प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य नियमानंद। प्रवर्तक दिए हुए हैं निम्बार्काचार्य नियमानंद, जिसका अर्थ भी दिया है नीचे। निम्ब का अर्थ है नीम का पेड़, अर्क मतलब पेड़, आचार्य मतलब आचार्य। भीम के ऊपर सूर्य भगवान के दर्शन करवाने वाले कहे जाते हैं निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी कहे जाते हैं। मूल नाम है इनका आरुणि। गुरु का नाम नारद मुनि। जन्म काल 1162 ईस्वी। जन्म स्थान है वर्तमान मैसूर के वेल्लोरी जिले के निम्बापुर नगर। कर्म स्थान है इनका ब्रजभूमि। दार्शनिक मत की अगर बात की जाए तो देवता देववाद या भेदवाद है इनका दार्शनिक मत निम्बार्काचार्य जी का। प्रमुख शिष्य हैं इनके श्रीनिवासाचार्य, दूसरे हैं श्री औदुम्बराचार्य, तीसरे श्री गौरमुखाचार्य, नंबर 4 है श्री लक्ष्मण भट्ट। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं हम। पहली है वेदांत पारिजात, सौरभ ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति। दूसरी है 10 श्लोकी। तीसरी है श्री कृष्ण सत्वराज। नंबर 4 है मंत्र रहस्य षोडशी। नंबर 5 प्रपन्न कल्पवल्ली। महत्वपूर्ण तथ्य, इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। दूसरा, अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। नंबर 3, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है। नंबर 4, वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। आचार्य परशुराम निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से राजस्थान लाए थे। नंबर 5, इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। इस रूप में राधा को कृष्ण के वामांग बाईं ओर दर्शाया गया है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। तो इस संप्रदाय में जो राधा जी हैं उन्हें राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में, और इसमें राधा जी को कृष्ण के वाम अंग में बाईं ओर दर्शाया गया है। नंबर 6, इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस भगवान माने जाते हैं। नंबर 7, निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। श्री भट्ट मुगल शतक आदिवानी। दूसरे हरि व्यासदेव महावाणी। नंबर 3 है परशुराम देव परशुराम सागर। अब हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के विषय। राधा वल्लभ संप्रदाय 1534 ईस्वी समय है। आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी जो कि वृंदावन में थे, मतलब वृंदावन में ही इसकी स्थापना की गई होगी। प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश गोस्वामी जी। जन्म काल है जिनका 1502 ईस्वी। जन्म स्थान है बांधगांव मथुरा। तो ये वहीं की बात की जा रही है, वृंदावन और मथुरा की। अगर बात की जाए तो 1552 ईस्वी। गुरु का नाम है गोपाल वल्लभ। हित परमानंद व ब्रज जीवनदासन इनके जन्म पर बधाइयाँ लिखी हैं, मतलब जीवनदास ने इनके जीवन पर बधाइयाँ लिखी है। हित परमानंद व ब्रज जीवनदास ने इनके जीवन पर बधाइयाँ लिखी हैं। किसके? राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं हित हरिवंश गोस्वामी जी, उनके। वृंदावन इनकी स्तुति व वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली एवं हित जी का मंगल चतुर्भुजदास ने लिखा है, ठीक है। प्रमुख रचनाएं हैं हित 84 प्रेमदास व लोकनाथ टीका। दूसरी स्फुटवाणी। नंबर 3 राधा सुधा निधि संस्कृत श्लोक ग्रंथ है ये। नंबर 4 यमुनाष्टक। नंबर 5 इनकी ब्रजभाषा बहुत समृद्ध एवं प्रांजल थी। बड़ो अभाग्यो अनन्य सभा को उठी गया ठाठ सिंगार, ठीक है। हरि राम व्यास ने हित हरिवंश की ये पंक्तियाँ लिखी थी जो ये ऊपर लिखी हुई हैं। इनके विषय में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। नंबर 2, इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा और कृष्ण की मूर्तियां नहीं मिलती हैं। मूर्ति के स्थान पर पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर
श्री राधा अंकित रहता है। इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया जाता है। इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते थे, जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण एवं काली बिंदी के राधा का प्रतीक माना जाता है। हित हरिवंश, इनकी मधुर रचना शैली एवं भाषा के कारण इनको भगवान कृष्ण की वंशिका अवतार भी कहा जाता है। प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के पढ़ने द्वारा स्पष्ट किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं चतुर्भुजदास जी। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास से भिन्न हैं। ठीक है, ये जो चतुर्भुजदास हैं ये अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास से भिन्न हैं। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा ने इन्हें एक ही माना है। मतलब ये भिन्न इसमें हैं, ये चतुर्भुजदास नहीं हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, लेकिन रामकुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा जी ने इन्हें एक ही माना। इसमें मिश्र बंधु भी हैं। इन तीनों ने चतुर्भुजदास और अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास दोनों को एक ही माना है। इस भ्रम का निवारण किया डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी ने किया। इस भ्रम का निवारण भी कर दिया है डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी ने। रचनाएं हैं इनकी चतुर्भुजदास की द्वादश यश, दूसरी है भक्ति प्रताप यश, तीसरी है हितजू को मंगल, नंबर 4 है फुटकर पद। फिर हैं दामोदर दास। प्रियादास ने सेवक चरित में विस्तार से इनका चरित्र लिखा है। इनकी रचना है सेवक वाणी। किनकी? दामोदर दास जी की।